फेवरेट ट्रेसमेंट और मल्टीपल सपोर्ट्स के बाद निफ्टी सस्टेन करता है यहाँ पे और इस लेवल को ब्रेक करता है तो वो ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में, जो सारे इंसिडेंट हैं पहलगाम के, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कमिंग वीक में निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। तो आइए देखते हैं चार्ट पे। तो आप देख सकते हो लास्ट वीक जो हम कंटिन्यूअसली आपसे डिस्कस करते आ रहे हैं निफ्टी का लेवल मंथली चार्ट के बेसिस पे, तो निफ्टी अभी ऑलमोस्ट उसी हमारे लेवल के अप साइड में जो हमने लास्ट आपसे डिस्कस किया था वो 23,900 का रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। और सपोर्ट के लिए जो हमने रेंज डिस्कस करी थी वो 21,800 था। तो अभी इस लेवल के ऊपर मार्केट ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एक व्यू था कि फेवरेट ट्रेसमेंट और मल्टीपल सपोर्ट्स के बाद निफ्टी सस्टेन करता है यहाँ पे और इस लेवल को ब्रेक करता है तो वो ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। अब तक उसी तरीके का मूवमेंट देखने को ओवरऑल चार्ट पे मिला है। ये वीक हमने लास्ट में डिस्कस किया था लास्ट वीक वीडियो में कि थोड़ा साइडवेज टू सम प्रॉफिट बुकिंग टाइप रहने वाला है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि ये तीनों दिन मार्केट वैसे ही रहा। ये शार्प फॉल जो आया तो अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में, जो सारे इंसिडेंट हैं पहलगाम के, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा थोड़ा डाउनफॉल आया है निफ्टी में, ओके। तो अब आइए हम देखते हैं कि इस वीक क्या रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ये एक गैप पेंडिंग था, ठीक है। ये गैप एक आप देख सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली निफ्टी ने इसी गैप के पास से सपोर्ट लिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ओके। तो ये अभी हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है कमिंग वीक के लिए भी। और साथ ही साथ अगर आप ये लाइन देख रहे हो जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करके रखी है, तो अगर आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3 बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और 4th टाइम में इसको ब्रेक किया। तो मे बी अब इस लेवल की रीटेस्टिंग हो सकती है जिसको हम SR फ्लिप बोलते हैं, या हम बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। अगर आप बिल्कुल पुराना टेक्निकल एनालिसिस में चले जाओगे, जैसे जॉन मर्फी की बुक के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको इसको CIP के नाम से चेंज इन पोलैरिटी के टॉपिक पे आप जाओगे तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप एडवांस प्राइस एक्शन आपने पढ़ा है वहां पे आप जाओगे तो ये आपको SR फ्लिप के नाम से इस लेवल को मेंशन किया जाता है, ओके। तो ये लेवल जो है 23,800 का, ओके। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पे आप एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा इन केस कि अगर कोई डाउनफॉल आता है और मार्केट यहाँ पे रुकता है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा सपोर्ट जोन होगा। अगर आप इसमें इंट्राडे ट्रेड करो या कुछ पोजीशन, तो यहाँ पे अगर आपको हैमर मिल जाता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी 15 मिनट या 1 आवर पे, ठीक है, तो ये बेस्ट लेवल रहेगा ट्रेड करने के लिए, ओके। तो ये हो गया निफ्टी का बात। अब आइए हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं और अपर साइड में भी देख लेते हैं। तो अपर साइड में आप देख सकते हो कि ये लेवल ऑलमोस्ट आपका 24,200 का ये लेवल एक माइनर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो ये आपका अपर लेवल है और 23,800 ये आपका सपोर्ट लेवल है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रीजन क्या है कि ये SR फ्लिप भी है प्लस ये गैप भी है, तो 2 रीजन है यहाँ पे सपोर्ट्स के। अब आ जाते हैं वापस से स्टॉक्स पे। तो आपको याद ही होगा लास्ट वीक हम लोगों ने स्टॉक डिस्कस किया था जिसमें टेक महिंद्रा था और भारत फोर्ज था। दोनों ही स्टॉक ऑलमोस्ट जबरदस्त हमारा टारगेट हिट करने के बाद भी चले ही हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए इस वीक के स्टॉक्स भी हम देख सकते हैं। तो इस वीक में मैंने 4 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जिसमें से 2 स्टॉक बाइंग के लिए हैं, 2 सेलिंग के लिए। पहला स्टॉक जो सबसे अच्छा है बाई साइड में वो है अशोक लेलैंड, ठीक है। फर्स्ट स्टॉक बाय लिस्ट में जो है हमारी वो है अशोक लेलैंड। रीजन क्या है उसका, अगर आप डेली चार्ट इसका देखोगे ना तो डेली चार्ट पे आपको एक सिंपल सा हिडन डाइवर्जेंस या रिवर्स डाइवर्जेंस हमें मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस ने क्या किया है, लोअर हाई बनाया, यानी इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, हाई साइड पे है। बट अगर आप RSI में देखोगे तो इसने क्या किया कि अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। तो इस पैटर्न को हम टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में हिडन डाइवर्जेंस RSI का बोलते हैं या रिवर्स डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैंडल चार्ट में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे रिजेक्शन मिला है हमें, ठीक है, माइनर सपोर्ट ये वाला लेवल, ठीक है। और यहाँ पे में भी थोड़ा सा एक गैप भी शायद है, ठीक है।
तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है अशोक लेलैंड के लिए। अगर आप बाई साइड ट्रेड देख रहे हैं, इन केस की मार्केट निगेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप इसे स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक अच्छा सेटअप है और इस पे एक अच्छा ट्रेड मंडे हमें मिल सकता है। सेकेंड स्टॉक जो है हमारा वो है इंडिगो। इंडिगो में भी सेम पैटर्न है, बट आप जान रहे हो कि इंडिगो का थोड़ा सा प्राइस हाई है, बट कोई इश्यू नहीं है। हम एनालिसिस पर्पस के लिए स्टॉक्स देख रहे हैं, ना कि हम बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन आपको दे रहे हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एनालिसिस को और उसके पीछे के जो हम ट्रेड्स आपको बता दिया, स्टॉक्स बताते हैं, उसके पीछे के लॉजिक को समझे और उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख जाएगा रिवर्स डाइवर्जेंस है यहाँ पे भी, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, जो अशोक लेलैंड का रिवर्स डाइवर्जेंस है, अगर आप उसको देखोगे तो जब उसने 60 क्रॉस किया है, तो 60 क्रॉस करने के बाद वो फर्स्ट डाइवर्जेंस है, ठीक है। उसमें बीच में ज्यादा प्राइस ने मूवमेंट नहीं दी है, तो वो थोड़ा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू इंडिगो का जो रिवर्स डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो अशोक लेलैंड वाला ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये बाय के लिए हमारा हो गया। थर्ड स्टॉक जो हमारा है वो सेलिंग साइड के लिए है। और सेलिंग साइड का जो हमारा पहला स्टॉक है वो रहेगा जाइडस लाइफ, ठीक है। जाइडस लाइफ हमारा पहला स्टॉक रहेगा सेल साइड के लिए। अब इसका रीजन क्या है, तो ये रीजन भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 880 के पास, ठीक है, इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे क्या है कि माइनर रेजिस्टेंस है एक, ठीक है। और उसके बाद अगर इस कैंडल को आप देखोगे तो इसको आप डार्क कवर क्लाउड तो नहीं बोल सकते, गैप अप नहीं है, एनगल्फिंग भी नहीं बोल सकते, तो थोड़ा सा शिफ्ट है, बट ओवरऑल दोनों को आप जब मर्ज करोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो इसका डेली क्लोज है वो अपने लो के बिल्कुल पास है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने जो है अपनी सेलिंग लिस्ट में रखा है कि मार्केट का सेंटिमेंट अगर थोड़ा निगेटिव गया, ठीक है, प्लस इसमें जो सेटअप है वो भी सेल साइड के लिए। तीसरा रीजन, आप आरएसआई देखो, आरएसआई इसका सफर कर रहा है 50 के लेवल को क्रॉस करने पे। इसने यहाँ पे ट्राई किया क्रॉस करने का, देन वापस नीचे शिफ्ट हो गया। इट मींस कि इसमें बियरिशनेस कहीं ना कहीं बची हुई है, ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग के लिए हो गया। अगला स्टॉक जो है वो है वेदांता, VEDL, ठीक है, VEDL है। अब इसका क्या रीजन है, तो आइए देखते हैं इसको भी चार्ट पे। ओके, तो VEDL में अगर आप देखोगे तो VEDL में क्या हो रहा है, यहाँ पे आई थिंक अगर आप सेटअप के बेसिस पे देखोगे तो फिप का शायद 61% आपको यहाँ पे मिल जाए रिट्रेसमेंट वाले सिनेरियो में। अगर वो नहीं भी है तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छा शूटिंग स्टार बनाया है, देन इसको एनगल्फिंग से एक फॉलो मिला है, और यहाँ पे सेम सिनेरियो में 50 RSI पे वापस से रेजिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे, ये एक इसका सपोर्ट जोन बन रहा है, जो कि बन रहा है नियर अराउंड 410 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो 410 पे इसका एक सपोर्ट बन रहा है, प्लस जो इसमें ये एक अच्छा मूव आया, तो अच्छा रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो उसके लिए अगर ये 410 के नीचे ट्रेड करना या सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है मंडे को, तो ये एक अच्छा स्टॉक सेल साइड के लिए रहने वाला है। तो ये थे हमारे 4 स्टॉक, जिसमें पहला स्टॉक अशोक लेलैंड है, सेकंड स्टॉक इंडिगो है, थर्ड हमारा जाइडस लाइफ है, एंड फोर्थ हमारा जो है वो है VEDL। तो ये इस वीक के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, और इंपॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी का है वो 24,200 एज अ रेजिस्टेंस है, और 23,800 सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रीजन उसका गैप है, चेंज इन पोलैरिटी है, SR फ्लिप है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और लेवल्स है इस वीक के लिए। अगर आप इसी तरीके से स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं विद सिंप्लिसिटी, तो हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।